अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो इमेज पाकिस्तान यानी इमेज की कंपनी है। बेसिकली आज किसी और शेयर को मैं डिस्कस करने वाला था, बट हमारे एक भाई की जो है वो रिक्वेस्ट आई है, आई थिंक सो कल या आज सुबह, कि इमेज के शेयर को जो है वो आप पहले डिस्कस कर लें। तो मैंने सोचा कि चलो इमेज के चार्ट को जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इस वक्त इमेज का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। इमेज का एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो 2016 से पहले ये बेसिकली 1 रुपये से लेकर और 50 पैसे के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रहा था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर 2016 में इसने अपनी इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि था 18.5 रुपीज़ का। 18.5 रुपीज़ का इसने जो ऑल टाइम हाई जनरेट किया वो 2017 में छठे महीने में किया था। उसके बाद इसमें हमें जो है एक सेलिंग प्रेशर जो है वो नज़र आया और इसने अपना एक लो जनरेट किया जो कि था राउंड अबाउट 7 रुपये का। 7 रुपये का लो जनरेट करने के बाद दोबारा इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो है वो रिटेस्ट किया, यानी 18.5 रुपीज़ वाले हाई को। उसके बाद फिर ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड पे आया और इसने अपना प्रीवियस लो यानी 7 रुपये वाला लो तोड़ा और फिर इस रेंज की अप साइड जो इसके लिए एक सपोर्ट थी उससे इसने सपोर्ट ली और ऑलमोस्ट जो है वो 3 रुपये से इसने जो है दोबारा एक हमें अपसाइड की मूव अपनी दिखाई और इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया यानी इमेज ने। और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था तकरीबन 26 से 26.5 रुपीज़ का। तो इसी ऑल टाइम हाई पर जो है इसने डबल टॉप क्रिएट किया। डबल टॉप क्रिएट करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया और स्टिल ये अभी तक डाउनवर्ड की तरफ ही आ रहा है। इसका ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 9 रुपये और 40 पैसे के इर्द गिर्द। अच्छा जी, तो ये इस वक्त इमेज के वीकली चार्ट की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मैं इसका ये चैनल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अगर आप लोग फोकस करें तो इमेज जो है इस चैनल में ट्रेड होता हुआ जो है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। उसके अलावा इमेज जो है इस चैनल को जो है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इसका एक 13 रुपीज़ का मेजर रेजिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है। 13 रुपीज़ के बाद इसका एक 9 रुपीज़ का सपोर्ट बन रहा है। उसके अलावा 7.5 रुपीज़ का भी इसका एक सपोर्ट बन रहा है और जो इसका एक मेजर सपोर्ट बन रहा है वो राउंड अबाउट 5.5 रुपीज़ का बन रहा है। तो सबसे पहले इस 13 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी स्ट्रांग हमारा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसी लेवल से जो है वो सपोर्ट लिया जब मार्केट जो अपना ऑल टाइम हाई बना के डाउन साइड की तरफ आ रही थी। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स जो है यहाँ पर इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। और अगर इस पॉइंट पे फोकस करें तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर जो है वो मर्ज भी हो रहे हैं। अच्छा, 9 रुपीज़ वाले सपोर्ट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो ये काफ़ी एक स्ट्रांग सपोर्ट है हमारा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी इसी लेवल से जो है सपोर्ट ली थी। यहाँ भी मार्केट ने 2 टाइम्स इसी लेवल से सपोर्ट ली और यहाँ मार्केट ने इसी लेवल को जो है वो रेजिस्ट किया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ और यहाँ आप फोकस करें तो ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते इसी लेवल पर ठहरने के बाद हमें इस रेड कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल में एक गैप टाइप देखने को मिल रहा है। लेकिन ये है कि ये जो कैंडल है वीकली ये बेसिकली इस 9 रुपीज़ वाले सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो हम लोग जो है इसको जो है वो ब्रेक नहीं कंसिडर करेंगे। मींस कि ये जो 9 रुपीज़ वाला सपोर्ट है ये स्टिल जो है वो वैलिड है जब तक कि मार्केट इसको दोबारा डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर लेती। अच्छा, उसके अलावा 7.5 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग और मेजर लेवल है, यानी इन 2 लेवल्स से भी ज़्यादा अगर कोई इसका मेजर लेवल है तो वो 7.5 रुपीज़ वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट ने 2 टाइम्स जो है इसी लेवल को जो है वो रेजिस्ट करके और हमें डाउन साइड की तरफ जो है स्ट्रांग लेग्स दिखाई हैं। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेकर अपना जो एक इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको रिटेस्ट किया था और मार्केट ने इसी 7.5 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है वो डबल टॉप भी क्रिएट किया था प्रीवियस हिस्ट्री में। उसके अलावा अगर 5.5 रुपीज़ वाले लेवल की अगर हम बात करें तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट यहाँ पर भी 3 to 4 मंथ्स जो है इसी लेवल के इर्द गिर्द ट्रेड करती रही
और जब मार्केट ने अपना 26.5 रुपीज़ वाला ऑल टाइम हाई जनरेट किया था, ये वाला, तो मार्केट ने बेसिकली इसी लेवल से ही सपोर्ट लेकर ये अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया था। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में हम देख लें तो मार्केट ने इसी 5.5 रुपीज़ वाले लेवल से, यानी जब फर्स्ट टाइम अपना हाई बनाया था तो इसी लेवल से सपोर्ट ली थी, और जब सेकंड टाइम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो वो सपोर्ट भी मार्केट ने इसी लेवल से ही ली थी। तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने इमेज का डेली टाइम फ्रेम ओपन है, और मार्केट जो है इस वक्त इसी 9 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है, और इसी लेवल पर ही मार्केट ने ख़ुद को जो है एक रेंज में रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि 13 रुपीज़ वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस तक पहुँचने से पहले जो है मार्केट को इस अपर ट्रेंड लाइन वाली रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं RSI आप लोगों के साथ इमेज की डिस्कस करूं तो ये जो मार्केट ने एक लो क्रिएट किया था, यानी ये जो लेग आ रही थी डाउन साइड की, और मार्केट ने जब इस लेवल पर 9 रुपीज़ वाले लेवल पर पहला लो क्रिएट किया था, तो ये आप RSI का लो देख लें, यानी ये बिलो 20 था, और इसी रेंज में इसी लेवल पर मार्केट ने जितने भी जो है वो टचेस हमें दिए हैं, तो RSI के टचेस जो है वो अपसाइड की तरफ ही हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है, बट डाइवर्जेंस एज सच इतना स्ट्रांग क्रिएट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर हो रहा है। उसकी वजह भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, हमने RSI देख लिया, अब बात यह है कि नियर फ्यूचर हम जो है इमेज में कैसी मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी जो है वो ट्रेड को प्लान करें। तो व्हाट आई थिंक कि अगर ये 9 रुपीज़ वाला लेवल इमेज ब्रेक नहीं करता, तब हम इसी 9 रुपीज़ वाले लेवल से एक जो आपको ये एक रेड कैंडल नज़र आ रही है, तो बेसिकली हालात भी मुल्क के आप लोगों के सामने हैं, दैट्स वाई कि मैं इस 9 रुपीज़ वाले सपोर्ट को जो है वो काफ़ी स्ट्रांग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इन केस के अगर 9 रुपीज़ वाले लेवल से इमेज सपोर्ट लेता है, तब हम जो है इमेज को इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका एक सिनेरियो है। दूसरा और जो स्ट्रांग सिनेरियो मुझे लग रहा है कि मार्केट इस 9 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आए, और इसी डाउन ट्रेंड लाइन से ही मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर, यानी इस 7.5 रुपीज़ वाले लेवल के राउंड अबाउट जो है मार्केट सपोर्ट लेकर दोबारा जो है वो हमें एक अपसाइड की मूव दिखाए इस ट्रेंड लाइन तक। ये इसका दूसरा सिनेरियो है। तो एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि वो लोग जिन्होंने इस 9 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है अगर एग्रेसिव बाइंग करनी है, तो उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 8.5 रुपीज़ का होना चाहिए। 8.5 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप ये 9 रुपीज़ पर जो है वो बाय करके और राउंड अबाउट 10.5 या 11 रुपीज़ तक का टेक प्रॉफिट अपना जो है रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंजर्वेटिव साइड पे जाना चाहते हैं तो इस 9 रुपीज़ वाले लेवल पर आप बायर्स की एक्टिविटी को देखें कि अगर बायर्स यहाँ पर आपको एक्टिव नज़र आते हैं दैन तो आप इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज सच इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नज़र नहीं आते इस 9 रुपीज़ वाले लेवल पर और आपको ये 9 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता नज़र आता है, तो आप लोग जो है इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो वेट करेंगे और इस 7.5 रुपीज़ या यूँ समझें 7.70 7.80 से जो है आप अपनी बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6.5 रुपीज़। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये अप ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। राउंड अबाउट आपका टारगेट जो है 9 से 9.5 रुपीज़ के इर्द गिर्द होना चाहिए अगर आप लोगों ने 7.5 रुपीज़ के लेवल से जो है बाइंग अगर की तो। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज़ ही मैं इमेज में जो है फ़िलहाल की घड़ी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एंड टेक्निकल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है इमेज कैसे परफॉर्म करता है और हमारे किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।